नारी तुम हो जगत जननी, तुम ममता माई दानी हो। नारी तुम हो जगत जननी, तुम ममता मई दानी हो। तुम प्रणेता हर क्षेत्र की, नहीं तुम्हारा कोई सानी हो। श्वास दिया अपने डर से, श्वास दिया अपने ओर से, तुम बाल उपवन की माली हो। इतिहास पटा तेरे महिमा से, तुम अद्भुत गौरवशाली हो। बाग देवी महिषासुर मर्दिनी, तुम आदि शक्ति अभिमानी हो। आदि काल से वर्तमान तक विजयी परचम की अधिकारी हो। धन्य धरा हुई तुम्हें अविचरित, तुम दुख सुख की सहभागी हो। नारी तुम जगत जननी, तुम सर्व विजेता कभी न हारी हो। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और मैं सरबजीत सिंह तहे दिल से आज के स्नो सेशन में हर एक महिला का, हर एक इंसान का स्वागत करता हूं। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज का सेशन बहुत खास है। आज का सेशन पूरी तरीके से समर्पित है हमारे एसएचपीएल में काम कर रहे उन महिलाओं का, जो यहाँ पर बड़े जोश से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर काम कर रही हैं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज कुछ महिलाओं के बारे में हम जानेंगे। उन्हें कैसा लगता है एसएचपीएल में काम करके, वो कहाँ से आई हैं, और एसएचपीएल में रहकर वो कैसा महसूस करती हैं, और आगे उनके क्या क्या स्वप्न हैं अपने परिवार को लेकर के, एसएचपीएल को लेकर के। कुछ उनकी कहानी सुनेंगे। ये सारी चीजें, कुछ अच्छी मीठी सी बातें होंगी। और आज हम और अच्छे तरीके से महिलाओं को जान करके, उनकी ताकत को जान करके और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। और जब महिलाएं इतना आगे बढ़ेंगी, और जहां पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं वहां पर हमेशा प्रोग्रेस ही होती है। तो शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। और इस उम्मीद के साथ शुरू कर रहा हूं कि आप सब बड़े खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आज के वेबिनार को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं अपने एक महिला लीडर के साथ। तो आपके यस के साथ, आपके आपके कंसेंट के साथ मैं इस वेबिनार को शुरू करना चाहूंगा। तो जल्दी से इनबॉक्स में यस लिख करके भेजिए और मैं इसको शुरू करता हूं। राइट, तो बहुत सारे लोगों का यस आ चुका है और वेबिनार को शुरू करने की बारी भी आ चुकी है। तो चंद लाइनों के साथ मैं अपने पहले गेस्ट को बुलाना चाहूंगा, पहले लीडर को बुलाना चाहूंगा। ये कैसी आवाज है मुझ में, ये कैसी आवाज है मुझ में, जो हर पल मुझ में कुछ कहती है। ये कैसी आवाज है मुझ में, जो हर पल मुझ में कुछ कहती है। अपनी ना सुन, तू क्यों हर पल दूसरों की खुशी में बहती है। अपनी ना सुन तुम हर पल दूसरों की खुशी में बहती है। अपने हक में तू क्यों खुल के किसी से कुछ नहीं कहती है। अपने हक में तू क्यों किसी से कुछ नहीं कहती है। दिन रात मेहनत कर तू क्यों, दिन रात मेहनत कर तू क्यों, हर दर्द भी खुशी से सहती है। सुन जरा देख तो तेरी खुद की, सुन जरा देख तो तेरी खुद की धड़कन भी तुझसे कुछ कहती है। तुझे भी खुद की पहचान के लिए कुछ अनोखा करना है। ये कैसी आवाज है मुझ में, जो हर पल मुझ में कुछ कहती है। तो दोस्तों, आज के इस महिला स्नो सेशन में ऐसी महिलाओं की हम बात करेंगे जो कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए, अपने लिए करना चाहती हैं, और वो दिखाना चाहती है कि वो किसी से कम नहीं, और वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। तो इस पुरुष प्रधान देश में महिलाएं कितनी आगे जा रही हैं, और एसएचपीएल की महिला क्या क्या करके दिखा रही हैं, वो सब कुछ जानेंगे बस थोड़े से वक्त में। तो मैं बुलाना चाहूंगा
सबसे पहले अपने पहले लीडर को, वो है, प्लीज हेल्प मी वेलकम। उन्होंने बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में इतना नाम रोशन किया है, और मैं काफी बार उनसे मिल चुका हूँ दिल्ली ऑफिस में। बहुत ही हंसमुख, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही यंग। तो बुलाना चाहूंगा मैं मिस लवप्रीत कौर को। एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करेंगे लवप्रीत मैम का। लवप्रीत मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। और थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। एंड सबसे पहले मोस्ट थैंकफुल हूँ मैं एसएचपीएल का, हमारे परिवार का। आज मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड आपका सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया आज के इस सेशन में। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। एंड थोड़ा सा अगर मैं अपने बारे में स्टार्ट करूं तो मेरा नाम लवप्रीत कौर है। बेसिकली मैं यूपी के उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन करंटली पिछले 1 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। एंड अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, बाय प्रोफेशन में मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों ही जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी से की हुई है। एंड अपनी ग्रेजुएट मतलब मीडिया बैकग्राउंड के साथ साथ मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं सर, तो मैंने 4 साल ऑल इंडिया रेडियो में एज अ कैजुअल असाइनी वर्क किया है। एंड वहां पे भी एज अ अनाउंसर मैंने वर्क किया है पटियाला के अंदर, क्योंकि मेरी स्टडी सारी पटियाला से कंप्लीट हुई है, पंजाब से। देन उसके बाद मैंने जैसे ही अगर मैं बात करूं मीडिया इंडस्ट्री की, तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो के अलावा मैंने अलग अलग मीडिया हाउसेस में वर्क किया है। एंड देन उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा टर्न दे करके एज अ पीआर भी एक्सपीरियंस लिया है, एज अ पीआर ऑफिसर, जिसको हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहते हैं। कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जरूरत होती है, राइट। एंड वहां तक मेरी अभी तक का जो मीडिया का एक्सपीरियंस है, मीडिया की जर्नी रही है। देन अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, तो मैंने इस इंडस्ट्री को 1 साल पहले ज्वाइन किया था। 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड अगर मैं एस एच पी एल की बात करूं, तो पिछले 2.5 मंथ से 2.5, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी नए नए हैं हम इस फैमिली के अंदर, नया नया हमने एंट्री किया है। एंड सिर्फ और सिर्फ मात्र 2.5 महीने हुए हैं अभी एसएचपीएल के अंदर मेरी जर्नी को शुरुआत किए हुए। एंड राइट हाँ मैम, जी। तो 2.5 महीने की ये हमारी बच्ची, अगर मैं बात करूं तो बहुत कम उम्र हुई है अभी आपकी एसएचपीएल में। कैसा महसूस होता है एसएचपीएल में काम करते हुए आपको? सर अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, तो मुझे एक उड़ान मिली है। कहते हैं ना कि मतलब पिंजरे के अंदर जब हम होते हैं, एक चार दीवारी के अंदर होते हैं, वो पिंजरा कौन सी है? वो पिंजरा अगर मैं कहूँ तो जॉब है, जहां से निकल करके यहाँ पर हम ओपन होके फ्रीडम के साथ, यहाँ पे लोग बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, लोग बात करते हैं अलग अलग तरीके के फ्रीडम की, लेकिन पहली फ्रीडम जो है हमें फिजिकली और मेंटली चाहिए होती है। अगर हम जॉब में जाते हैं, मैंने जॉब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि जो ऑल इंडिया रेडियो में मैंने सर काम किया था, वो मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ किया था पार्ट टाइम में। फुल टाइम जॉब की बात करूँ तो मात्र और मात्र मेरे को 5 महीने का एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट टाइम मैंने अगस्त में ही रिसेंटली अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम इस बिजनेस को चूज किया है। 1 मंथ मैंने जॉब के साथ साथ कंटिन्यू किया था एसएचपीएल को, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से मेरा हर वो सपना पूरा हो सकता है, जहां से हर वो चीज मुझे मिल सकती है जिसके लिए एक्चुअल में हम मेहनत करते हैं, जिसके लिए मैंने एक्चुअल में इतने सालों तक स्टडी किया, इतने सालों तक पढ़ाई किया। लेकिन जॉब का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं वो हमें सिखाता है कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में और जॉब में क्या डिफरेंस है। तो मुझे वहां से तो आजादी मिल चुकी है, एंड अभी आजादी पानी है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली, राइट। तो उसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम अलग अलग स्टेट्स में ऑलरेडी हम लोग अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, एंड डेली टू डेली एक्टिविटीज के साथ। राइट मैम, बहुत बढ़िया लगा आपकी ये जो अंतर आपने बताया और अंतर को देख करके।
अभी जी आपको सर। 1 साल हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, यस सर। राइट? तो मेरा एक सवाल है ये कि आपको क्यों लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग से ही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, और डायरेक्ट सेलिंग से आप इतना स्ट्रांग कैसे हैं कि हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? ऐसा महसूस आपको आपको ऐसे विजन क्यों आया? जरूर सर थोड़ा। अगर मैं बात करूं बीइंग फ्रॉम अ जर्नलिज्म बैकग्राउंड, तो एक जर्नलिस्ट का वो माइंडसेट, एक कीड़ा अंदर होता है ये इन्वेस्टिगेशन का। तो हाँ, जब मेरी मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर था तो हमें एक रिसर्च पेपर लिखना होता है मास्टर्स के। तो वहां एक्चुअल में मेरे को इस इंडस्ट्री की बात करूं तो मेरे कजन ब्रदर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन उस टाइम पे मेरा बिल्कुल वाई क्लियर नहीं था, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने चलो ज्वाइन कर लिया ना। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी। फिर मैंने सोचा, जैसे जैसे मैंने समझा, मीटिंग्स अटेंड की, ट्रेनिंग्स अटेंड की कि एक्चुअल में ये बिजनेस है क्या। तो मेरा जो रिसर्च पेपर था ना, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, मैंने जो रिसर्च पेपर का टॉपिक चूज किया था वो था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो मतलब उसमें मैंने हिस्ट्री से लेकर के करंट तक और आगे आने वाला क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, A to Z पूरा 58 पेज का पेपर लिखा था मैंने, रिसर्च पेपर। एंड जो कि आज भी मेरे पास है, एंड मैं अपनी टीम में सबको रिकमेंड करती हूँ, सेंड करती हूँ कि जिसको लगता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, उसको वो रिसर्च पेपर एक बार पढ़ा दिया जाए ना सर, उसका खुद ही वाई क्लियर हो जाएगा कि क्यों करनी चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं फ्यूचर की कि मैंने इसको एज अ करियर क्यों चूज किया, इतनी सारी स्टडी करने के बाद, प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, अगर मैं पीएचडी भी करती ना तो मेरा टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग रहता, क्योंकि हमारे फील्ड में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। एंड आगे आने वाला जो फ्यूचर है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का, बीइंग अ यंग गर्ल, बीइंग अ यंग वुमेन, मेरा जो टारगेट है कि मुझे ज्यादा, जैसे कि हमारा कंपनी ने ऑलरेडी कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ मिला हुआ है, हमें एक लोगो तक मिला गया, घर घर सर्वश्री, हर घर सर्वश्री। तो इस रोजगार को हमने हर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट है, उसको भी अपना फ्यूचर क्लियर नहीं है सर। अगर वो स्टडी भी कर रहा है ना, चाहे वो किससे कितनी भी महंगी से महंगी इंस्टीट्यूट में है, लेकिन उसको फ्यूचर क्लियर नहीं है। अगर कोई जॉब कर रहा है ना, जितना एक्सपीरियंस हो चुका है उसका जॉब का, उसके बावजूद भी उसको नहीं पता है कि वो अपना फाइनेंशियली सिक्योर कैसे हो सके। हमने अब इतनी स्टडी की है, मैंने 5 साल अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स को दिए हैं, 15 साल मैंने पहले स्टडी किया, ओवरऑल 20 साल मैंने अपनी स्टडी को दिया, लेकिन अगर मैं जॉब में देखूं, मैं आज भी अपना फ्यूचर नहीं देख सकती हूँ। 5 मंथ मैंने जॉब किया है। कहते हैं ना कि नई नई हर चीज अच्छी लगती है ना। वो जो 6 महीने होते हैं वो एक हनीमून पीरियड होता है हर इंसान का जॉब में। लेकिन मेरे तो वो 5 महीनों में हालत इतनी खस्ता हो गई थी ना, जॉब के अंदर इतनी बाउंडेशन, इतनी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो 5 महीनों में मुझे वहां से इतनी ऐसा लग रहा था ना कि बस अब हो गया, कुछ और देखना चाहिए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे मतलब ना एक फ्रीडम के साथ हम अपने हर वो सपना पूरा कर सके। तो जैसे ही हम लोग लकी हैं, मैं खुद को इसलिए लकी मानती हूँ कि जैसे ही हमने एंट्री किया, फ्रीडम प्लान आ गया। एंड फ्रीडम प्लान ने जो 4 चांद लगाए हैं हमारे करियर को लेकर के, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, उसका तो कोई कहना ही नहीं है। उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ SHPL फैमिली का, हमारे गोपाल सर का, एंड जिन्होंने इतना बेहतरीन कंपनसेशन प्लान दिया है हमें। एंड अगर SHPL का प्लान कोई भी देखेगा ना, इसलिए नहीं कह रही कि मैं SHPL कर रही हूँ, बट बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर अगर मैं खुद को कहूँ, तो अगर कोई भी प्लान देखेगा ना, तो वो सारे फील्ड, किसी भी फील्ड का होगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर चूज करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे ना एक लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है कि मेरे को आगे करना क्या है, जो कभी जॉब में नहीं दिखता है सर। राइट। तो काफी क्लैरिटी है आपके माइंड में कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आपका भविष्य उज्जवल है, और आपने कोशिश भी करी, जॉब करके भी देख लिया, और 5 महीने में अपनी हालत खस्ता करवा के भी महसूस कर लिया। अब आपको अंतर भी पता है, और आपका विजन भी क्लियर है, और आप जैसे आपने कहा कि अपने रिसर्च पेपर में भी आपने लिखा हुआ है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग है। थैंक यू मैम, आपसे बात करते रहूंगा तो मेरे ख्याल से पूरा घंटा यहीं बीत जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा, आपसे बात करते करते टाइम का पता नहीं चलता, राइट? तो आप मैं चाहूंगा कि एक और लीडर को बुलाया जाए आपका लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ पर अपनी बातों को इतनी बेबाक तरीके से रखने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब आपको थैंक यू पता है सो मच SHPL, सर।
मैं आपको एक ही चीज जाते जाते कहना चाहूंगी, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं अभी, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ एसएचपीएल फैमिली, कि सारी चीजों को छोड़कर, सारी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में बहुत सारी आएंगी, सब कुछ छोड़कर अगर एक चीज पे फोकस कर लो, राइट, जो हमारा प्लान है, अगर उस पे फोकस करके अगर हम फ्यूचर को देखें, चाहे वो स्टूडेंट है या जॉब कर रहा है या रिटायर्ड पर्सन है, कोई भी हाउसवाइफ है, हर एक पर्सन के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फोकस होकर के इसको आप धीरे धीरे भी बिल्ड करोगे ना, आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल में, 5 साल, 10 साल में आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। सो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेस है, एंड मिलकर के एसएचपीएल फैमिली में बहुत बड़ा करेंगे सर। थैंक थैंक यू यू सो मैम, थैंक यू। आपके जोश को, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके बहुत मजा आया। और इसीलिए कहते हैं कि महिला आज की तारीख में हर कुछ कर सकती है। और एक एग्जाम्पल, वार्म एग्जाम्पल हमारे सामने है मिस लवप्रीत कौर, जो कि उम्र से बहुत छोटी है, बट उनका उनका जो डिसीजन है, उनका जो निश्चय है, उनका जो विजन है, वो बहुत ही क्लियर है एसएचपीएल और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस इवनिंग टू यू, थैंक्स फॉर कमिंग, मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। राइट, तो ये थे मिस लवप्रीत कौर, जो कि पंजाब की शेरनी, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हाँ, वो डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रही हैं और एसएचपीएल क्यों कर रही हैं। उनको जानकर के बहुत अच्छा लगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक और लीडर, जो कि बहुत ही खास है, और उनकी उम्र भी बहुत कम है अभी। उन्होंने भी रिसेंटली हमारे एसएचपीएल में बिजनेस की शुरुआत करी है। तो जरा उनके बारे में भी जानते हैं। अगर आप रेडी हैं जानने के लिए, आपको अच्छा लगा लवप्रीत कौर को सुनने के बाद, आगे भी सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए चैट बॉक्स में। मैं आपके यस का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत सारे यस बहुत जल्दी मुझे मिलने लगे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारी ब्यूटीफुल स्माइल वाली लेडी, और बहुत ही प्यार से बात करने वाली लेडी। तो जरा जानते हैं उनके बारे में भी। कोई और नहीं, बहुत ही रिसेंट टाइम में उन्होंने ज्वाइन किया है इस बिजनेस को। मिस श्वेता तिवारी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्वेता तिवारी मैडम का। श्वेता मैम, आप प्लीज अनम्यूट होकर के, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस थैंक वेबिनार। यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्वेता तिवारी है। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। नाम मेरा श्वेता तिवारी है, फरीदाबाद से हूँ। पीछे से मैं बिहार से हूँ। बिहार में छपरा, आप लोग सुने होंगे, छपरा से हूँ। छपरा के छोटे से गांव से हूँ। तो मेरा रियली बताऊँ, शादी के पहले तो हर लड़की का बहुत ड्रीम होता है, लेकिन शादी होते ही ना हकीकत जो लाइफ होता है उसमें हम आ जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में जॉब की, जॉब के बाद जब प्रेशर बढ़ने लगा सीनियर का, फिर मैं अपना शॉप, मेरा कॉस्मेटिक ज्वेलरी का अपना शॉप था जो पिछले मंथ ही क्लोज कर दी। तो मैं अपना शॉप कर ली। शॉप पे जब वो कहते हैं ना कि टाइम भी नहीं है, अकाउंट में पैसे भी नहीं है, क्योंकि शॉप पे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, और जो सेल हुआ दोबारा स्टॉक भरना होता है, तो वो अकाउंट प्रॉपर खाली ही था। जब मुझे एसएचपीएल बिजनेस देखने का मौका मिला, अपने मेंटोर के बदौलत, जब मैं कुंदू सर से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियली बताऊं तो जो अपना नाम और पहचान जो हर लेडीज को जरूरत होता है, जो कि मिलता ही नहीं। हम क्या होते हैं, मायके में अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं, और ससुराल में बात करूं तो अपने पति के नाम से जाने जाते हैं। अपना कोई नाम पहचान होता ही नहीं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एसएचपीएल प्लेटफॉर्म का, जिसके बदौलत मुझे अपना नाम, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, श्वेता तिवारी के नाम से जानते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ अकाउंट में अच्छा पे आउट भी आ रहा है। धीरे धीरे हर ड्रीम फुलफिल हो रहा है, और आगे भी होगा। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है मैम। तो अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी आप डायरेक्ट सेलिंग में थे, या आपकी पहली कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग नहीं नहीं सर, इससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में थी। में? अभी पिछले महीने ज्वाइन की हूँ मैं एसएचपीएल में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, आपको काफी पता नॉलेज होगी डायरेक्ट सेलिंग में। आपको एसएचपीएल में क्या बेहतर लगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म चुना? सर सबसे बेटर लगा जो इसका प्रोडक्ट बहुत बेटर है, प्लान बहुत अच्छा है। और जब मैं सर से मिली, कुंदू सर से मिली, सर का विजन मैं देखी, सर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स ग्रेट मैम। चूंकि आप बिहार के एक छपरा के छोटे से गांव से आप बिलोंग करती हैं, यस सर। तो महिलाओं के साथ होता है कि बाहर मत जाओ, और डायरेक्ट सेलिंग में तो बाहर जाना, लोगों से मिलना सबसे बड़ा काम है, यस लोगों से मिलना।
लोगों से मीटिंग करना, चाहे वो दिन हो या कभी कभी देर रात भी हो जाती है मीटिंग करते करते। तो कभी घर वालों ने आपको रोका नहीं कि नहीं, ये काम सही नहीं है, इस काम को नहीं करना चाहिए, या क्या क्या सपोर्ट रहा या रुकावटें रही आपकी जिंदगी में? सर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है मेरा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरा सर मिशन ही यही है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, घर से बाहर जाने नहीं देती, बेचारी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती हैं, फिर भी सर उसका कोई नाम नहीं होता। तो मेरा सर मिशन ही यही है कि उन लेडीज को मैं, सबसे अच्छी बात ये है इस प्लेटफॉर्म में कि हम घर बैठे भी इस काम को कर सकते हैं आज के टाइम में डिजिटली। तो मेरा मकसद यही है सर कि उनका पूरा सपोर्ट करूं, हेल्प करूं कि वो घर बैठे भी अच्छा इनकम कर सके। तो इसलिए मेरे टीम में सबसे ज्यादा लेडीज है सर। क्या बात है, वेरी नाइस मैम। आप लेडीज वुमेन सबका एम्पावरमेंट कर रही हैं, और आप खुद भी इतने पावरफुल और चीयरफुल लगती हैं कि जब बात करती हैं तो हाँ थैंक यू दिखता है सो कि मच सर। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। मैं कहूँगा तीन अच्छी चीजें SHPL के बारे में अगर आपको बोलनी है तो क्या बोलना चाहेंगी? तीन अच्छी बातें। यस सर। सबसे अच्छी बात है सर, जो डेली हमें ट्रेनिंग मिलता है सर, जो हमारे पुरानी कंपनी में नहीं था, डेली घर बैठे हमें सीखने को मिल रहा है। दूसरा ये है सर, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आज के डेट में हर घर में कोई ना कोई हेल्थ को लेकर परेशान है सर। एक तो इसका प्राइस जो है, एक हमें 1+1 मिलता है सर। तो नॉर्मल जो एकदम नॉर्मल फैमिली भी है सर, वो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकती है, वो भी प्रोडक्ट को ले सकती है, यूज कर सकती है। और जहां मार्केट में इतना केमिकल वाला प्रोडक्ट मिल रहा है सर, हम उनको नेचुरल जो हर्बल प्रोडक्ट दे रहे हैं। और घरेलू प्रोडक्ट, सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ हेल्थ प्रोडक्ट तो है ही, साथ में घरेलू प्रोडक्ट भी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते कोई एक मैसेज आप हमारे सबको देना चाहती हैं तो प्लीज वो जरूर दे दें। मैं सबसे यही बोलूंगी कि देखिए, नेगेटिविटी हर जगह होता है, लेकिन हमें ना कभी भी, जब एक बार ठान लिए कि हमें करना है तो पैर पीछे नहीं करना। क्योंकि हम जॉब अगर कर रहे हैं ना, ठीक है, जॉब में दाल रोटी तो चलेगा, लेकिन कभी ड्रीम फुलफिल हमारे नहीं हो सकते। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर आम से खास बनना है तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे लग के और मेहनत काम करके काम करना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें यहाँ हार्ड वर्क नहीं करना, हमें यहाँ स्मार्ट वर्क करना है, हमें दूसरों का हेल्प करना है। अगर दूसरों का हेल्प करेंगे तो अपने अकाउंट में अपने आप पैसा आएगा। तो बस ये दूसरों का हेल्प करने वाला बिजनेस है। और साथ में हम अच्छा हेल्थ भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के डेट में लोग हेल्थ और वेल्थ दोनों को लेकर परेशान है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दोनों ही मिल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सर, आपका भी, जितने भी ट्रेनर्स हैं सबका, गोपाल कुंदू सर का, मेरे मेंटोर अमित गौतम सर, अनिल गौतम सर का, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू इतनी अच्छी बातें रखने के लिए और इतना थैंक अच्छा यू सो बताने मच के सर। लिए SHPL के बारे में और अपने बारे में और बताने के लिए। थैंक यू, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक दूसरे को और एक कंपनी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगी। और एज ए महिला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है जो आपके भविष्य को और उज्जवल करेगा। थैंक यू मैम, आपका यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ जुड़ के बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे थैंक मुलाकात यू होगी। सो मच सर। थैंक यू मैम। राइट, तो ये थे हमारे श्वेता तिवारी मैम, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात रखी। एक छोटे से शहर, छोटे से गांव से, इनफैक्ट जहां पर लोग बाहर जाना भी पसंद नहीं करते हैं, आज एक बेहतरीन काम कर रही हैं SHPL में, और इनका अकाउंट भी भरता जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि बाप बड़ा ना भैया, रुपया सबसे बड़ा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो भी जरूरी है। और SHPL में यहाँ पर रुपया कमाना भी आसान है, ये एक छोटे से गांव से आई हुई महिला उन्होंने बता दिया है। तो चलते हैं अगली महिला के पास, अपनी सशक्त महिला जिनसे हम बात करने वाले हैं। वो बहुत दूर से है, और वो है हमारी खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट से। और उनको बहुत मुश्किल से मैंने कन्विंस किया है कि आज आप अपने बारे में जरूर बताइए। और बहुत ही प्यार से वो बात करती है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे वो SHPL में काम कर रही हैं, और बहुत ही अच्छे लीडर, बहुत ही अच्छे ग्रुप के साथ वो काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा
उनका स्वागत करते हैं आप सभी की तालियों के बीच में। वो है मिस सोमा पॉल। सोमा पॉल, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर ले और वीडियो ऑन कर ले ताकि हम आपको सुन पाए और देख पाए। सोमा पॉल, प्लीज अनम्यूट भी कर सकते हैं। और सोमा पॉल अभी, हाँ जी सोमा पॉल, राइट। नमस्ते। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए सोमा पाल जी। क्या राइट, अभी ठीक है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी प्लीज अपने बारे में जरूर बताइए हमें। नमस्ते सर। हेलो। यस मैम, प्लीज अपने बारे में आप बताइए, आप कहाँ से हैं और अ, क्या बैकग्राउंड है आपका, कहाँ से है, रहने वाली हैं, क्या पढ़ाई करी है आपने, प्लीज अपने बारे में जरूर बताइए। नमस्ते। पहले आपको बहुत शुक्रिया। एसएचपीएल मैनेजमेंट को भी बहुत शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा मौका मिला आज के वेबिनार में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और मैं आसाम के लीडू से हूँ, जो बहुत ही छोटा सा जगह है। तो क्या बोलो, आज मैं बहुत सपने तो देखे हैं, सपने पूरा भी करना ही है। और यहाँ में जो मुझे आने के लिए मौका आप लोग ने दिया है, और जो कॉन्सेप्ट मुझे इनके बारे में, एसएचपीएल के बारे में मिला है, वो हमारे रेस्पेक्टेड निताई सर जी है, निताई सूत्रधर सर जी। उनके बारे में मैंने बोले तो क्या बोले, बहुत ही बोले, इतना अच्छा हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। उनके बाद राकेश सर जी को मैंने बहुत जगह में देखा है, वो भी मुझे बहुत गाइड करते हैं। क्या बोले और उस दिन जो 21 सितंबर में जो गुवाहाटी वेबिनार में सीएमडी सर को भी देखा, उनको देख के तो जोश ही आ गया। जो इतने पीछे थी मैं इतने दिन फैमिली प्रॉब्लम के लिए, अभी मैंने उनको देख के, उनके मोटिवेशन स्पीच को सुन के मुझे यही लगता है जो हम जो अभी ठान ले, महिला अगर हम ठान ले, हम कुछ भी कर सकते हैं। और जितने भी मेरे लेवल अभी जितने तक है, और जितना लेवल एसएचपीएल कंपनी में दे रखा है, मुझे हर लेवल को अपडेट करना है, और सभी को, सभी जूनियर को लेके करना है। राइट मैम, तो पहले तो मैं सबको बधाई दे दूं, ये फाउंडेशन मंथ चल रहा है, तो सभी हाँ को सर। हैप्पी फाउंडेशन मंथ। सितंबर के महीने में हमने लखनऊ, बरेली, कोलकाता, गुवाहाटी, यहाँ हाँ पर सर। हमने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। हाँ और सर। गुवाहाटी की साक्षात जिन्होंने देखा वो सोमा पाउल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसा लगा आपको ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन 21 तारीख को जो गुवाहाटी में हुआ? बहुत ही अच्छा लगा सर, मेरे लिए बहुत, मुझे जाने का ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे छोटी बेटी का एग्जाम था। तो मैंने उसको, मैं रूटीन को मिला के, एग्जाम के रूटीन को मिला के मैंने यस बोला, और उसी दिन मैंने ऑनलाइन टिकट करके जाने का फैसला लिया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं जाती थी, मुझे बहुत मैंने कुछ खो देती थी सर। तो वहां में जाके सभी से जितने दिन मैंने जूम में देखा है, सभी को, आपको भी, अगर सभी सीएमडी सर सभी को उस दिन भेंट हुआ, सभी अच्छी तरह से, इतने अच्छी तरह से सबसे मिलके बातें करके बहुत ही मन में साहस आ गया। और क्या बोले, मैंने उनको देख के, अभी सभी को देख के सर, इतना अच्छा लगा जाके। और बहुत ही उमंग उत्साह से मैं कहना चाहती हूँ, मुझे सब, मैंने सभी, आप लेवल को अपग्रेड मुझे करना ही होगा, और मुझे सभी को लेना है, सबको आगे बढ़ना है, हर सपने को पूरा करना है मुझे। मैं सिंपल से हाउस वाइफ ही थी सर, सपने तो मेरे भी है बड़े बड़े, लेकिन अभी मैंने, प्लेटफॉर्म तो बहुत है सर, लेकिन एसएचपीएल प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनमें हर सपना पूरा होगा ही होगा। मैं सभी को ऐसे ही, मैं जूनियर को भी ऐसे डील करती हूँ, मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म है, सभी को प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता, लेकिन एसएचपीएल प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिसमें हर सपने पूरा होगा ही होगा सर। राइट मैम, तो एसएचपीएल में आपका क्या सपना है? आप क्या सोचती हैं कि एसएचपीएल में मैं क्या बनना चाहती हूँ और क्या बनूंगी या क्या बनने वाली हूँ? राइट, हाँ तो सर, अभी जो मेरा लेवल है उस लेवल को जल्द से जल्द मुझे हर लेवल को पूरा करना है। हर सभी को, हर जो घर में जो परिवार का मेरे लिए जो उन लोग का विश्वास है वो लेके मैं सभी जो लेवल है उसको, लेवल का स्तर कोई बात नहीं है, हर सपने को पूरा करना है। लेवल तो प्लान के अनुसार है ना सर, तो सभी लेवल को मुझे अचीव करना सपने है। तो मेरे ख्याल से उसमें पैसे जुड़े होंगे और पैसे कमाने होंगे तभी सपने पूरे होंगे। हाँ राइट, सर। तो कब हाँ आप सर, 2.5 करोड़ का रिवॉर्ड आप लेने वाली हैं? मुझे जल्दी से वो डेट बताइए कि आप 2.5 करोड़ का रिवॉर्ड कब लेने वाली हैं? एकदम सर, जल्द से जल्द लेना है मुझे। ओके, चलिए मैम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और थैंक जल्दी से आप 2.5 करोड़ का रिवॉर्ड पाइए। हम एसएचपीएल की तरफ से हमें भी बहुत खुशी होगी और इसके लिए आपको पहले से बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से और कंपनी की तरफ से पहले ही आपको दे देते हैं मैम। बड़ा ही थैंक यू। स्माइलिंग फेस है मैम आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुशी हुई। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मैम और फिर आपसे मिलते हैं। थैंक्स अलॉट मैम। थैंक नमस्ते सर। थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे थे सोमा पॉल मैम से और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लोग कैसे काम करते हैं और कितना प्यार करते हैं एसएचपीएल से। तो एसएचपीएल का प्यार ये झलकता है और इनको ये लगता है कि एसएचपीएल से वो सारे सपने पूरे कर सकती है, जो कि बिल्कुल सच भी है। वो सपने जरूर पूरे होंगे और ये विश्वास उनका जरूर पूरा होगा और ये 2.5 करोड़ का रिवॉर्ड बहुत जल्दी उनको मिलने वाला है इसी विश्वास के साथ। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अगले शेरनी को हम बुलाते हैं हमारे ग्रुप में, हमारे लीडर में। हमारे एक टाइग्रेस है इस पूरे ग्रुप में। टाइग्रेस यानी कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लेडी है जिसको मैं बुलाना चाहूंगा। और बहुत ही पावरफुल स्पीच देते हैं, बहुत ही मजेदार बात करते हैं, मजा आ जाता है। किसी के भी अंदर अगर जोश भरना हो तो उनकी स्पीच सुन ले, उनकी बातें सुन ले तो जोश अपने आप बखुद भर जाएगा। तो मैं भी अब भी चाहूंगा कि मैं उनको सुनूं और आप सब भी उनको सुने। अगर आप सुनने के लिए तैयार है तो एक बार फिर से यस लिख करके भेजिए चैट बॉक्स में, तो उनसे उनको फिर से बुलाया जाए। जल्दी से आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ, उनको बुलाया जाए। तो सभी के यस आ चुका है, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टाइगर टीम की टाइग्रेस को। एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करेंगे मिस पूनम का। मिस पूनम प्लीज, आप यहाँ पे मौजूद है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं अपने राहुल गुरुजी का और अपनी ऑल टीम का। और आपको भी धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। एक छोटी सी एज में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कुछ पेश करने वाली, स्पीच देने वाली हूँ। थैंक यू सर। राइट मैम, प्लीज आप प्लीज अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं और क्या पढ़ाई करी है आपने, और एसएचपीएल में आप कैसा महसूस करती हैं काम करते हुए? थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम पूनम और बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। पढ़ाई मैंने ज्यादा नहीं की है, ट्वेल्थ कर रखी है मैंने। ट्वेल्थ के बाद में मैंने, होता है ना कि मीन्स पढ़ाई भी करने के लिए मेरे फैमिली वाले एग्री नहीं थे। बहुत छोटी सी उम्र में, 8th क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है आप समझ सकते हैं। 8th क्लास में मैं तब थी, 8th क्लास में आई थी तभी मेरी फैमिली वाले बोलने लगे कि शादी करनी है। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ ग्रेटर नोएडा में। तो वहां पे कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण, होता है ना कि मीन्स शादी कर देनी है वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो मुझे कुछ करना था, मुझे शादी नहीं करनी थी इतनी सी छोटी एज में। तो फिर ठीक है, मम्मी को मनाया, पापा को मनाया, चलते चलते ठीक है 8th कर लिया। फिर मम्मी ने बोला कि शादी करनी है। मीन्स सबसे बड़ा जो पॉइंट था ना मेरी दादी का था कि दादी जो है ना वो कि शादी करनी है छोटी सी एज में, बस और कुछ नहीं, जल्दी निकल जाएं और हम मतलब फ्री हो जाएं।
तो बट मुझे नहीं फ्री होना था, मुझे भी वहां पे चिढ़ हो रही थी कि मुझे ये भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं यहाँ घर से, मुझे नहीं शादी करनी है। शादी करने के बाद में ठीक है, मैंने थोड़ा सा रोया धोया जो भी करते हैं, फिर मैंने 9th में एडमिशन ले लिया, 9th करके मैंने 10th कर लिया। 10th के बाद में फिर वही क्वेश्चन आया कि शादी वाला। मैंने बोला नहीं यार, 12th कर लेने दो मम्मी, 12th के बाद में जो आज जहाँ बोलोगे वहां मैं शादी कर लूंगी। फिर मैंने 12th भी कर लिया। 12th के बाद में फिर वहां 12th जब मैं कर रही थी तो मेरे मन में ना एक मतलब उमंग जगी कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो मेरे सर जो थे, मेरे टीचर जो थे, क्लास टीचर, वो पुलिस में फॉर्म भर रखे थे और पुलिस की तैयारी कर रहे थे वो। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, ठीक है। मैंने भी अपना फॉर्म डाल दिया और मैंने सुबह सुबह जाके जो भी दौड़ वगैरह लगाते हैं उस मतलब रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया मैंने। बट वहां पे क्या हुआ, सर ने जैसे मुझसे कुछ पूछा कि पूनम हाइट वगैरह, तो वहां पे होता है ना हाइट का, तो मेरा 1-2 इंच हाइट कम था। उस वजह से वहां का ड्रीम भी मेरा टूट गया। ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, अगर वहां का नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, टीचिंग लाइन में चली जाऊंगी। फिर मुझे अलग अलग सजेशन देने लगे 12th के बाद में, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप बुटीक का कर सकते हो। बट मुझे ठीक है सबका सुन रही थी मगर मन में कुछ अलग ही चल रहा था। फिर वहां पे मैं 12th किया तो मैं पार्लर सीखने के लिए जाती थी। पार्लर सीखने के साथ साथ में मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया मैंने। मेरे पापा मम्मी ने मना कर दिया था कि मतलब पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। बट जो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, वो मैंने खुद की जो पार्लर में मैं काम करती थी वहां से जोड़ के, मैंने जो सैलरी होती थी वहां से जोड़ के मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन कराने के बाद में ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे जॉब करनी चाहिए क्योंकि कॉलेज की फीस वगैरह जानी थी। कॉलेज की फीस जाने के बाद में ठीक है, तो जो मेरी पार्लर वाली दीदी थी मैं उनका धन्यवाद बोलना चाहूंगी दिल से, अंजू मैडम, अंजू भाटी जी का। उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और समझ में कुछ नहीं आया था सर स्टार्टिंग में। अगर मैं दिल से बात कर रही हूँ मैं, मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया था कि ये बिजनेस क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। सिर्फ मुझे एक वीडियो दिखाई थी, एक लड़की थी इसी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पूर्वा करके नाम है उनका। तो उन्होंने बोला 21 साल की लड़की ऑडी लेके आई है। तो मेरे वो बात चुभी, मैंने कहा यार मैं भी अभी ज्यादा एज तो है नहीं, अगर वो 21 साल की लड़की ऑडी लेके आ सकती है तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो वहां से ना ड्रीम और जागने लगे मेरे। ड्रीम जागे, ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा क्या करना है, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है। मैंने मेरी पॉकेट मनी के मेरे पैसे रखे हुए थे, मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। और मैंने जो पॉकेट मनी के पैसे रखे थे, पापा का आधार कार्ड दे दिया। डर तो लग रहा था कि आधार कार्ड नहीं देना है तो मैंने क्या किया, अपना आधार कार्ड नहीं दिया, मैंने पापा का आधार कार्ड दिया। और जो भी था प्रोडक्ट्स वगैरह थे उन्होंने लाके मुझे दूसरे दिन मैं कॉलेज चली गई तो उन्होंने लाके दुकान पे रख लिए थे अपने और मुझे दे दिया, स्टार्ट कर लिया। उसके बाद भी सर मुझे सीरियसली बता रही हूँ, मुझे 2 महीने तक कुछ समझ में नहीं आया। सर पीछे पड़े रहते थे, पूनम लिस्ट बनानी है, ये करना है, वो करना है, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बैठ के आराम से डायरी पेन से समझाया ये बिजनेस क्या है। तो वहां पे मुझे बिजनेस के बारे में पता चला। उसके बाद में फिर मैंने करना स्टार्ट किया, अच्छा खासा टीम बनाया और अच्छे खासे टूर भी लिए, मीन्स अच्छा खासा अर्न भी किया। और राहुल सर ने जितना सिखाया है ना, मैं राहुल सर का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने इतना सिखाया, उतना सिखाया है कि पीछे मुड़ना नहीं सिखाया। पीछे मुड़ना कभी किसी को सिखाया नहीं। देखो दिक्कतें भी आई, प्रॉब्लम्स भी आई, मगर सर ने कभी हार नहीं मानने दी। कभी ये सिखाया ही नहीं है कि तुम हार मानोगे, कभी हार मानना नहीं सिखाया। तो इस चीज के लिए जो मेरे गुरु हैं वो एकदम बेस्ट है। एकदम होता नहीं कि गुरु जो होने चाहिए ना, मैं ये चाहूंगी कि अगर मैं जब जब अगर मुझे जो भी जन्म मिले और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं या जो भी काम करूं, वहां पे मुझे राहुल गुरुजी ही मिलने चाहिए क्योंकि वो एक राइट डायरेक्शन दिखाते हैं और हर बात मीन्स समझते हैं और सब करते हैं। यस सर। क्या बात है मैम। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। SHPL आपको राहुल सर ने इंट्रोड्यूस किया SHPL में? यस राइट। सर, मिला किसी और के थ्रू, बट काम करना जो स्टार्ट किया मैंने राहुल सर को देख के किया। राहुल सर की जो बातों में एक अट्रैक्शन है ना, वो एक अलग ही अट्रैक्शन है सर। दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। जी सर। तो ये यहाँ से जी सर। वैसे मैम महिलाओं को ना ज्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। परिवार राइट वाले सर। हमेशा बाउंड करते हैं चीजों को लेकर के कि बाहर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। और कैसे आपको सपोर्ट कैसा रहता है आपके परिवार का कि हाँ
ये डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि आपको पता है रात को भी, या कई बार ऐसा होता है कि आरटीपीज करनी पड़ती है, 1 रात 2 दिन की, या 2 रात 3 दिन की, ऐसे करके जाना भी पड़ता है बाहर अपने राइट शहर सर। से। तो क्या आपके परिवार का उतना सपोर्ट रहता है? सर सपोर्ट मैं सीरियसली बताऊं, पहले मेरी फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, पहले कुछ सपोर्ट नहीं था। ऑब्जेक्शन उठाए लोगों ने, जैसे कि अब सपोज करो प्लान दिखाने जा रहे हैं, हम स्टार्ट किया मैंने, प्लान दिखाने जा रहे हैं तो लेट हो रहा है, तो मुझे कोई छोड़ने जा रहा है, तो वहां पे मुझे गलत तरीके से भी ट्रीट किया गया कि लड़की रात में जाती है, किसके साथ में जाती है। वो चीजें मेरे घर तक आई, मेरे पापा ने मम्मी को बोला, मम्मी ने मुझे बोला। वो चीज मैं बोलती हूँ ना तो रोना आता है सर, कि लोग बाग कैसे बोल लेते हैं। खुद के घर में भी लेडीजें हैं, लड़कियां हैं, जॉब कर रही हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं पूछा। बट वो गंदे तरीके से मुझे देखा गया कि मीन्स ये लड़की रात में आती है, कभी 11 बजे आती है, 10 बजे आती है, बट उनको नहीं पता वो क्या काम है। मेरे घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं जाना है, कहीं भी कुछ नहीं करना है, अब ये सब छोड़ो, जॉब करो या शादी करनी है। मगर मैंने मम्मी से बोल दिया, करूंगी तो यही करूंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं करूंगी। जॉब मैंने करके देख ली है, जॉब का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। मैंने पहले कभी जॉब नहीं की, मैं अभी मेरे बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी आई थी कि मीन्स मुझे जॉब करना पड़ा, और जॉब में जाके भी मैंने देख लिया है सर। 6 महीने से मैं जॉब में हूँ। नहीं, तो जब जॉब आपके में जाके आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया कि ये काम ऐसा है और लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो जी सर। आपने इसको कैसे ब्रेकआउट किया? यानी कि आपने कैसे उनको मनाया, या फिर कैसे मैंने विश्वास दिलाया कि अब मैं जो काम करती हूँ, या एसएचपीएल एक अच्छी कंपनी है जहां पर मैं काम कर सकती हूँ आगे और अपने भविष्य को सुधार सकती हूँ? जी सर, ये कैसे मैंने ब्रेक? बिलीव दिलाया सर, मम्मी को मनाया। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी का है अभी इसमें। मेरी मम्मी मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करती हैं। मीन्स मेरे जो पापा है ना, वो मुझे कहीं नहीं जाने देते। होता है ना कि गांव से एक लड़की को कहीं नहीं निकलने देना है, नहीं तो बिगड़ जाएगी या वो हो जाएगा, कुछ हो गया तो लोग, घर के गांव के लोग क्या बोलेंगे कि इसकी लड़की रात में आ रही है, कहाँ जा रही है। तो एक बार हमारा ट्रिप जा रहा था, मीन्स ट्रेनिंग थी, अपना था, मतलब मैं नाम भूल रही हूँ उस जगह का, राजस्थान में था। राजस्थान में वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी जब मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को। तो वहां पे जाने के लिए वहां का जो चार्जेस था, एक तो 6,000 रुपए था, तो वो देख के फैमिली वाले थोड़े से कि 6,000 रुपए। और एक बार स्कूल से मेरा ट्रिप जा रहा था मथुरा वृंदावन, तो वहां पे मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया, वो भी गर्ल्स जा रही थी। मेरे टीचर ने खुद कॉल किया था कि पूनम को जाने दो, तो मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तो उसी चीज को लेकर ठीक है मनाया। तो मेरी जो अपलाइन थी अंजू भाटी जी, जिनका मैं नाम ले रही थी, उन्होंने जाके मेरे घर पे पापा को मनाया, मम्मी को मनाया कि मेरी छोटी सिस्टर है, या जो भी उन्होंने कन्विंस करना चाहा, उन्होंने सब ट्रिक अपनाए। ठीक है, तो वहां पे फिर मेरी दादी ने और मेरी मम्मी ने मेरे जो ट्रेनिंग के पैसे थे, क्योंकि मैं तो स्कूल कर रही थी उस टाइम पे, तो कॉलेज कर रही थी सॉरी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी मम्मी ने और मेरी दादी ने उस ट्रेनिंग के लिए मुझे पैसे दिए। वहां से जब मैं उस ट्रेनिंग में गई, 2 नाइट 2 नाइट 3 डे का ट्रिप था वो, तो वहां पे मैं गई, वहां से मेरा विजन और क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने वहां पे मतलब ये एज विजन वाइज वाई देखा, तो आपका छोटी एज क्लियर के, हो गया बड़ी मैम। एज के। मैं ये बात मेरा था कि आज भी हमारे साथ ऐसे ऑडियंस, ऐसे एसोसिएट जुड़े हुए होंगे, ऐसी महिलाएं होंगी जिनको आज भी उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो चोरी छुपे शायद जूम देख रही होंगी, या चोरी छुपे काम कर रही होंगी एसएचपीएल में। तो ऐसे में आपने अपने पेरेंट्स को क्या बताया ऐसा कि उनको विश्वास हुआ एसएचपीएल के बारे में, और आप अगर वो कन्विंस कर पाए तो शायद इन लोगों को भी सपोर्ट हो पाए उस चीज के लिए, कि हाँ उस तरीके से अपने माता पिता को कन्विंस किया जा सकता है कि हाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो एक जी बेहतर सर। जगह है। जी सर। सर बेहतर जगह ये है कि मैंने उनको बिलीव दिलाया कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ। आपको अपनी बेटी पे बिलीव होना चाहिए, मैं सही हूं तो सब सही है। आपको अगर मैं गलत करने वाली होंगी तो आप मुझे घर में बंद करके रख लो, तब भी मैं गलत करूंगी। अगर मैं आप मुझे कुछ नहीं गलत करना होगा तो आप मुझे खुले में छोड़ दो, मैं तब भी आपके घर पे सेफ ही आऊंगी और सेफली ही रहूंगी, आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। तो मैंने ये बिलीव दिलाया, तब जाके मेरे मम्मी पापा ने ठीक है, दादी ने, सबने बोला ठीक है, जो कर रही है करने दो, और जब भी सक्सेस मिलेगी तो अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रही है जो करने रहने दो। शादी के बाद अब पापा ने तो बोला था कि जो करना है शादी के बाद करना, अपने ससुराल जाके करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो पापा से तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, वो जो बोलते हैं मैं सुन लेती हूँ। कुछ बंदे होते हैं कि उल्टा जवाब देते हैं, बट मैंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया उनको, जो बोल रहे हैं बोलने दो। मम्मी से बोल देती कि मैं बिलीव दिलाती हूँ,
मगर मेरी मम्मी, कई बार मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया है। मैं लेट आ रही हूँ तो पापा पूछते हैं कहाँ गई है पूनम, आई नहीं। तो मेरी मम्मी झूठ बोल देती है, या तो मेहंदी लगाने गई है, या भाभी के घर पे गई है, बड़ी मम्मी के घर पे गई है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए। वो मेरा बहुत पक्ष लेती हैं, तो मम्मी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दिल से सर। फिर मम्मी की तो प्यारी होती है बेटिया। बट बिल्कुल ये बात सर। आपने बिल्कुल सही बोली कि अगर मुझे गलत करना होगा तो मैं बंद कमरे में भी कहीं पे भी गलत कर सकती हूँ, और इस बात के लिए मेरे ख्याल से जितनी भी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हैं सबने हामी भरी और सबने स्माइल करी है। बिल्कुल सही बात है, और मुझे सही करना होगा तो मैं सही करके ही दिखाऊंगी। और बिल्कुल सही बात आपने बोली, और मैं चाहूंगा ये मैसेज आप सारी महिलाओं को, ये अपने पेरेंट्स को देना चाहिए जहाँ पे भी आपको रोक टोक होती है। बिल्कुल और ये बिल्कुल सही बात है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक महिला के लिए बहुत ही सेफ है। यहाँ पर एसएचपीएल में आप बहुत ही सुरक्षित महसूस करके काम कर सकते हैं, और अपने आप को, अपने सपनों को, अपने आप को एक नई उड़ान दे सकते हैं। थैंक यू मैम, यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। बिल्कुल टाइग्रिस जो मैंने बोला था बिल्कुल वैसे ही आपने बात करी, बेबाकी से जवाब दिए सारी बातों का। आपका बहुत बिल्कुल सर। बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बहुत थैंक यू जल्दी सर। अपने थैंक यू सर। सपनों को पूरा करें और अपने थैंक परिवार यू का सर। नाम रोशन करें। थैंक यू थैंक मैम, यू सर। हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सर। के लिए थैंक यू। का बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, तो वक्त बहुत कम है और हम बात करने वाले हैं अपने अगले लीडर के साथ, और जो कि जिनका जो भी बिल्कुल नए हैं, उनका भी जन्म अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले ही हुआ है एसएचपीएल में, और हमारे साथ जुड़ करके वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो वो दिल्ली एनसीआर से ही बिलोंग करती है, उनसे भी कई बार ऑफिस में मुलाकात हुई है, और बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही कॉन्फिडेंट, और बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही मीठा बोलने वाली महिला। तो वो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, अगर आप लोग तैयार हैं उनको सुनने के लिए। ये हमारे आखिरी लीडर है जिनको हम सुनने वाले हैं। अगर आप रेडी हैं तो यस लिख करके भेजिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं जल्दी से उनको बुला पाऊं आप लोगों के बीच। ओके, तो बहुत सारे यस यहाँ पर आ चुके हैं, तो बिना देर किए हुए जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी साधना चावला मैम को। मिस साधना चावला मैम, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और साधना चावला मैम, ताकि मैं आपको, राइट, मोस्ट वेलकम मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एसएचपीएल फैमिली का एक हिस्सा हूँ सर। और सर, मेरा नाम साधना चावला है। मैं बेसिकली पलवल से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12th पास आउट किया सर गवर्नमेंट स्कूल से, और उसके बाद मैंने बीएससी किया सर एसडी कॉलेज से, एमडी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने किया सर एमएससी किया बाय मैथ्स आगरा यूनिवर्सिटी से। और मेरे सर ड्रीम्स बहुत सारे थे एक्चुअली, और कहीं ना कहीं अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। और मैंने जब एसएचपीएल को 2 महीने पहले अमित सर के थ्रू देखा, और मुझे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई कि जहाँ अब तक मेरे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए हैं, आगे मेरे फुलफिल यहाँ पूरी तरह से हो सकते हैं सर। ये मेरा जो है विजन क्लियर हो चुका है। और अमित सर का मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे एसएचपीएल का हिस्सा बनाया। राइट मैम, तो ऐसा क्या आपको महसूस हुआ, या कैसा, ऐसी कैसी एनलाइटमेंट आई आपके मन में कि एक्चुअली आप? एक्चुअली मैंने सर इसका जुलाई में ही थोड़ा सा प्लान देखा था, और मुझे कुछ चीजें क्लियर हुई थी कि यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसे ही सर 1 अगस्त को फ्रीडम प्लान आया, उसके बाद तो सच बताऊं तो सर 3 दिन मुझे नींद नहीं आई कि क्या, मैंने ये क्या देख लिया। क्या तो सर बात, वो देखने के बाद तो पूरी तरह से ऐसे लगा कि सर बस पंख लग गए हैं और उड़ना बाकी है। क्या बात है। तो ये उड़ान जो है आपकी, आपका बिल्कुल। सपना क्या है कि एसएचपीएल में कौन सा लेवल हासिल करूं? एक्चुअली एक्चुअली मेरी बेटी जो सर 12 साल बाद हुई है, और मैंने उसके लिए बहुत सपने देखे थे। मैं उसको ऐसी लाइफ दूंगी, वैसी लाइफ दूंगी, बहुत सपने देखे थे, लेकिन मैं उसको ऐसा कुछ दे नहीं पाई। अभी वो 11 साल की होने वाली है। सर मेरा ड्रीम है उसको पूरा वर्ल्ड टूर कराना। क्या बात। तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि एसएचपीएल के माध्यम से आपका वो सपना पूरा हो, ताकि आपकी बेटी और आप, आपका इस, परिवार वर्ल्ड टूर कर पाए। राइट। इसमें सर मेरे को फुल्ली सपोर्ट मेरे हस्बैंड से मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ सर। ओके, ये आप किस्मत वाली है कि आपके हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट जी कर सर। रहे हैं। शायद उनका विश्वास जी भी सर। होगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे जी कि सर। हाँ, ये इंडस्ट्री बहुतों के सपने पूरे कर चुकी है, और आपके भी सपने, जी आपके सर। परिवार के सपने भी पूरा करेगी। लेकिन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के, एसएचपीएल ही क्यों चुना आपने? ऐसा क्या खास जी है सर। एसएचपीएल एक्चुअली में जो सर आपको लगता है कि आपके सपने पूरे होंगे?
जी सर। सर 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा खट्टा मीठा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। अब तक मैंने ऐसा प्लान नहीं देखा था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। तो ओके, सर ये मैंने देखा तो सर मुझे लगा कि ये सारी जो मेरी ड्रीम्स हैं फुलफिल यहाँ पे बहुत इजीली हो सकते हैं, क्योंकि ये कम्युलेटिव प्लान है। तो जुड़ते जुड़ते भी धीरे धीरे करेंगे तो सर जरूर आगे जाएंगे। बहुत पैशन के साथ हम इसको बिल्ड कर रहे हैं सर। अभी एक ही महीना पहले पहली चीज आपको एक, बहुत अच्छी लगी, क्यूमुलेटिव प्लान है और ये जुड़ते जुड़ते भी आपके सपने बहुत पूरे होने वाले हैं। हर चलिए हर एक इंसान को जिसको जिसको भी हम सर ये सिस्टम दिखाएंगे उनके भी ड्रीम्स को हम फुलफिल कर पाएंगे। ये प्लस पॉइंट है, अपने साथ कई लोगों को भी इस ड्रीम को फुलफिल करा सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ना उसका बैकबोन होता है प्रोडक्ट। प्लान तो खैर होता ही है इंपॉर्टेंट, बट बैकबोन होता है प्रोडक्ट। जी प्रोडक्ट्स की सर। अगर बात करें तो एसएचपीएल के पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। जी सर। कैसा महसूस होता है इन प्रोडक्ट्स को देख करके, या प्रोडक्ट्स सर को? प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देख के भी बहुत जो है अच्छा लगता है, और रिजल्ट तो है ही अच्छे। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं सर पहली बार कुंडू सर से मिली और मुझे उनसे मिलने के बाद पता चला कि ये बिल्कुल ही हमारे जैसे नॉर्मली इंसान है, कि मतलब कोई एटीट्यूड नहीं है, इतना सब मतलब हाई हाइट्स पे पहुंच जाने के बाद भी डाउन टू अर्थ होके बात कर रहे हैं। इवन मैंने सर को बोला कि सर मुझे लगा ही नहीं मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और प्रोडक्ट की तो सर बात ही क्या, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिटेल भी अच्छा हो रहा है, रिटेल मार्जिन भी लोग ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि बाय वन गेट वन का लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है और इजीली ज्वाइनिंग आ रही है। दैट्स ग्रेट मैम। चलिए, आपकी मेहनत रंग ला रही है और जी ये बहुत अच्छी बात है। चंद लाइनें इस पे मुझे याद आती हैं कि मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। यानी मेरे पसीनों का जो इत्र है उसने मेरी मेहनत को सफल किया है। कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। राइट। तो बिल्कुल आप सभी महिलाएं इतनी मेहनत कर रही हैं अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, और इसके लिए एसएचपीएल मैनेजमेंट आपको सलाम करता है मैम, और ये विश्वास दिलाता है कि आपके जो सपने हैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी पूरे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ऊपर विश्वास रखने के लिए, और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए। और ये पूरी उम्मीद है कि इस विश्वास पे हम आप सभी के साथ खरे उतरेंगे। और थैंक यू साधना मैम, यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने थैंक कम यू सर। टाइम में आपने अप्रूवल दिया आने के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबसे बात करके लवप्रीत मैम, श्वेता मैम, पूनम मैम, सोमा मैम, और लास्ट पे साधना मैम। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, जितने लोग भी यहाँ पर हमें सुन पा रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग भी देख पाएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बाद में जब सुनेंगे कि हमारे यहाँ जो शेरनियां हैं वो कितना बेहतर सोचती हैं एसएचपीएल के बारे में। और शेरनियों के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है, आप सभी को पता है, महिलाओं के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है। और वो सिक्स्थ सेंस क्या है, आज उन्होंने बताया कि एसएचपीएल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक तरीके के सपने पूरे हो सकते हैं, और यहाँ पर काम करना बिल्कुल सुरक्षित है एक महिला के लिए। वो अपने परिवार को भी बता सकती है कि यहाँ पर हम सब काम करके, एक साथ काम करके, एक फैमिली की तरह काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। आज का वक्त इतना ही था। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय करते रहिए। जितना एंजॉय करेंगे उतना बेहतर बिजनेस होगा। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वेबिनार। मी सरबजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू एवरीवन।